क्या हुआ कमल, तुम्हारे और अन्नू के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? सोनाली, बात अनु की नहीं तुम्हारी है। क्या? तुम धर्म ठक्कर नाम के किसी आदमी को जानती हो? सोनाली, तुम क्या जानते हो उसके बारे में? मैं तो इत्तेफाक से मिला था उसे रणदीप के कैफे में। क्या कहा उसने? सोनाली, उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। क्या कहा उसने? यही ना कि मुझे मार देंगे? हाँ, पर उसने शराब बहुत पी रखी थी और मुझे उसकी बात का भरोसा नहीं है। कमल, मैं सालों से उनकी धमकियां सुनती आ रही हूँ, अभी तक जिंदा ही हूं ना। फिर भी सोनाली, मुझे लगता है तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। देखो कमल, प्लीज, तुम ये सब अनु को बताओगे तो नहीं? अनु को क्यों? सोनाली, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए मैं यहाँ तक आया। कमल प्लीज, किसी को भी मत बताना, अनु को भी नहीं, प्लीज। नहीं बताऊंगा बाबा, पर प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। और मेरे लायक कोई काम हो तो बताओगी? थैंक यू कमल। अनु शायद घर पर नहीं है। नहीं, वो और रवि गए हैं बाहर किसी डिनर पे, कोई सेलिब्रेशन या कुछ था। सेलिब्रेशन? चलता हूँ, बाय। ओके। इतनी कोशिशों के बाद भी डैड से बात नहीं हो पा रही है। लैंडलाइन पर तो फ़ोन उठाते नहीं है और मोबाइल पर मेरा नंबर देखते ही फ़ोन काट देते हैं। वेरी ट्रू टू हिज नेचर। मीरा, क्यों ना हम उनके किसी दूसरे नंबर से फ़ोन करें? ज़मीर को इलाज की सख्त ज़रूरत है। You're right. अनु के सेल से फ़ोन करते हैं। हेलो डैड, फ़ोन मत काटिएगा, इट्स एन इमरजेंसी। आई डोंट केयर। मैंने उस दिन भी कहा था तुमसे मेरा अब कोई संबंध नहीं है। डैड, ये बात मेरे और आपके संबंधों की नहीं है। हेलो डैड, आपके दोनों बच्चे आपसे दूर जा रहे हैं, आपको जरा भी तकलीफ नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। अगर बच्चे तुम दोनों जैसे नालायक हों। डैड, ज़मीर नालायक नहीं है। वो मासूम तो इतना छोटा है कि वो किसी का क्या बिगाड़ सकता है, और वो भी आपका बेटा है। डैड, उसको इलाज की सख्त जरूरत है, अदरवाइज ही विल डाई। ये कहानी तुम्हें शमा ने सुनाई होगी। वो लालची औरत कुछ भी करके मुझसे पैसा लेना चाहती है। डैड, वो औरत झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने ज़मीर के केस के पेपर्स खुद अपनी आंखों से देखे हैं। उसको इलाज की सख्त जरूरत है, प्लीज। आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू हिम। हाउ कैन यू बी सो रूथलेस? मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे बार-बार परेशान ना करो, इसलिए बता रहा हूँ कि वो लड़का ज़मीर मेरा बेटा नहीं है। वो और शमा भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मना कर दिया ना डैड ने? हाँ। ज़मीर का इलाज तो अरविंद सिंह को ही कराना पड़ेगा, फिर भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। किरण, कुछ कहूं तुमसे? एक बात में तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। अब हमें देख लो, बचपन से मम्मी ने हम पे कम और अपने धर्म कर्म पर ज्यादा ध्यान दिया है, और एक दिन वो भगवा साड़ी पहन के आश्रम चली गई। और डैड, वो तो तुम जानती ही हो। पता है, हमें जिंदगी मिली है और साथ में प्रॉब्लम्स, तुम्हारे अपने, मेरे अपने। लेकिन ये प्रॉब्लम्स हमें शायद इसलिए मिले हैं क्योंकि हम इन्हें एक चैलेंज, एक टेस्ट की तरह समझें और इन्हें सक्सेसफुली पास करें। हो सकता है ये थ्योरी सच ना हो, पर जिंदगी काटने के लिए सहारा अच्छा है ना? किरण, इतनी उम्र नहीं है तुम्हारी, लेकिन बातें बहुत मैच्योर करती हो।
और तुम्हारी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितना तुम दुखी लगते हो। एक बात कहूं तुमसे, मैंने आज तक ऐसी बातें किसी से भी नहीं की। ये तो अच्छी बात नहीं है। जिंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम कोई भी बात कर सके। That I realize now. अच्छा, एक बात पे प्रॉमिस करो तुम कि तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। May I disturb you? शेखर, लगता है मैं सही वक्त पर आ गया हूं। अच्छा किरण, मैं चलता हूँ। लगता है संजय साहब हमें पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मिसेस दीक्षित को किसी ने ये नहीं बताया कि उनकी 4 पेइंग गेस्ट के बीच एक मर्द भी रह रहा है। शेखर, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम मीन्स? कुछ नहीं। संजय, तुम जाओ। रुक जाओ संजय, एक खुशखबरी है, तुम भी सुन लो। मैंने अपने और मेरी जान किरण के लिए एक छोटा सा घर ले लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस किरण। तुम्हारे संजय साहब ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया? क्या हुआ किरण, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता था। आई लव यू। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे और भी अरेंजमेंट्स करने हैं। बाय। टेक केयर। You are tensed? नहीं, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ। सालों से ये घर शेखर का सपना था। और तुम्हारा सपना? मुझे तो आदत हो गई है शेखर के साथ सपने देखने की। और उसे प्यार करने की। What do you mean? You know what I mean. गंगाराम, क्या हुआ? आज कहाँ है सब लोग? मैडम, आज सेकंड संडे है, आज कोई नहीं आएगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई। अच्छा, निखिल साहब आए थे क्या? निखिल साहब आपको नहीं पता है? निखिल साहब तो शहर से बाहर गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, एक कप चाय पिलाओगे गंगाराम? ठीक है, आप बैठिए, मैं चाय लेके आता हाँ, हूँ। मैं अंदर हूँ। हाँ, ठीक है। कोई अंदर नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ तू और मैं हैं। बहुत दिनों से तेरा पीछा करा था, लेकिन तू अकेली मिली नहीं। और अब देख, तूने खुद ही मुझे मौका दे दिया है। धर्म, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मुझे तोड़ नहीं सकते। जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुमसे सिर्फ नफरत करूंगी। घूर क्या रही है? आंखें नीचे कर। बहुत ढीठ बन गई है तू। बहुत सताया है मुझे तूने। अब बता, मेरे साथ वापस चलती है या नहीं? तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी धर्म। तुम्हें मुझे मारना है ना, मार दो। वैसे भी कौन सी जिंदा हूं मैं। तो तू मेरे साथ वापस नहीं जाएगी? धर्म, तुम मुझे मारोगे नहीं। तुम मुझे मारोगे नहीं क्योंकि इसमें तुम्हारी हार होगी। तुम मुझे मारना नहीं चाहते, मुझे अपने साथ ले जाना चाहते, और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सोनाली, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, लेकिन मुझे हराने के लिए तुम्हें जीतना होगा, और अभी मैं हारी नहीं हूं धर्म।
सर, मैडम कहाँ चली गई? अच्छा, ये चाय आप पी जल्दी। नहीं चाहिए। Hi, I'm Gaurav. I'm not at home right now. Please leave your name and number after the beep. I will get back to you. गौरव, क्या हुआ है? कहाँ हो तुम? इतने दिन से तुम्हारा कुछ पता नहीं है। Have some sense of duty and call me back immediately. अजीब आदमी है, किसी चीज की परवाह नहीं है, काम की भी नहीं। अजीब आदमी हो तुम भी, पूरी रात से गायब थे और दिन में भी 2 बजे उठते हो। अरे मीरा, क्या बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह तुम बोलती चली जा रही हो? अच्छा ये बताओ, हो कहाँ तुम? कॉफी टी और मी में। तुम सब एक जैसे होते हो, केयरलेस, रूथलेस। हाँ, अब समझा। तुम गौरव का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। भाड़ में गया गौरव, उसका नाम मत लो। ये बताओ, तुम पूरी रात कहाँ थे? मैं रणदीप के साथ था। पहले हम पिक्चर देखने गए, फिर थोड़ी ड्रिंक श्रिंक हो गई। आई मस्ट टेल यू मीरा, वैसे रणदीप आदमी बहुत अच्छा है। आज का न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ा होगा तुमने। संजय, मैंने डैड को एक्सपोज कर दिया है। क्या? मैंने कहा ना, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। मगर तुमने पेपर में लिखा क्या? टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपोज्ड। वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम दिल्ली इज एक्सपोज्ड बाय हर ओन डॉटर मीरा सिंह। Meera Singh says that Arvind Singh is. Dad must be really furious about this. ये तो शुरुआत है। अगर अब भी उन्होंने ज़मीर के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए ना, तो ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। मीरा, ये तुमने बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। एक्सट्रीम? तुम उसे एक्सट्रीम स्टेप कहते हो? और जो वो आदमी कर रहा है, जिस इंसान के 3 बच्चे यतीमों की जिंदगी बिता रहे हैं, जिसे एक मासूम जान की परवाह तक नहीं, तुम। अच्छा मीरा, तुम्हारे आसपास काफी लोग होंगे, मैं बाद में बात करता हूँ। मीरा, तुम ठीक तो हो? हाँ, सब ठीक है। आंख में कचरा चला गया था। हेलो मीरा, आज तुमने अपनी बदतमीजी की सब हदें पार कर दी हैं। मैं पूछता हूँ, क्या है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डैड, मेरी हिम्मत और भी बढ़ सकती है। आप ज़मीर के इलाज के लिए पैसे भेज दीजिए, अदरवाइज। Shut up! How dare you threaten me? मीरा, आज के बाद अगर मेरे बारे में एक भी शब्द छपा, आप पैसे भेजेंगे या नहीं? Go to hell. Do what you want. Hey, 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 Meera. Listen, just hold yourself. ये फाइल पढ़ो। Oh my God! I don't believe this, Ravi. How did we do it? इतना बड़ा अकाउंट, it's 20 crores. माया, फैल्कन बियर का अकाउंट हम ही हैंडल करेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि छोटे क्लाइंट्स को छोड़कर बड़ी कंपनीज हैंडल करने की हमारी स्ट्रेटजी जरूर कामयाब होगी। हाँ, तुमने कहा था। I don't believe it. You were so right. You've done it. No, Maya. We've done it. We've done it. You've done it. Maya. I just can't believe it. मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर के लिए तो मैं डर ही गया था। सोचता हूँ कि
अगली खुशखबरी कैसे दूं मैं? अगली खुशखबरी? हम मालदीव जा रहे हैं फैल्कन बियर की ऐड की शूट के लिए। What? आज ही। आज? Ravi, it'll be beautiful. तुम, मैं और Maldives. It'll really be beautiful. It'll be more beautiful than you expect. Promise? That's right, it's a promise. Okay. Good evening, Father. Can I get you something? No, my child. Thank you. Father, some coffee? My child, तुम्हारे माथे का पसीना एक कहानी बता रहा है। आज से ठीक 1 महीना पहले तुमने एक मर्डर किया है, एक कॉकरोच का। जी? गॉड की नजर में हर जिंदगी की कीमत है, और तुम झूठ बहुत बोलते हो। फादर, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मगर तुम कुछ फिल्मों वगैरह में काम करती हो? जी फादर, पर एक्टिंग करना तो कोई पाप नहीं है क्या? माई चाइल्ड, एक्टिंग करते वक्त झूठ बहुत बोलना पड़ता है, एंड गॉड हेट्स लायर्स। फादर, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर आप कुछ बताइए, मैं क्या करूँ? अरे वही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। जो बोझ तुम्हारी आत्मा पर है वो आराम से हल्का किया जा सकता है। तुम किसी संजय नाम की लड़की को जानती हो? He is God's own child. तुम उसकी सेवा करो, उसे खाना पिलाना खिलाओ, और फिर देखो तुम्हारी लाइफ में आराम ही आराम। किरण! अरे किरण! सॉरी। क्या है ये संजय? संजय, you're very bad, very bad. My child! क्यों तुमने ऐसा किया? हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो तुम। किरण, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। माय डियर किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। So will you marry me? किरण, I love you. I love you. आप हमें कंग्रेचुलेट नहीं करेंगे?
किरण खुश हो ना?